ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि काका साहब दीक्षित पहुंच गए बाबा के पास। मालसापति जी और श्यामा लेकर उनको बाबा के पास पहुंच गए। बाबा उनको द्वारका माई के अंदर ले गए, बड़े प्यार से उन्हें बैठाया। उसके बाद कि हाँ काका अब सुनाओ। काका कहने लगे, साईं आपका बड़ा नाम सुना था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मेरी टांग तो बेकार हुई, साथ ही ये जानलेवा दर्द जो कि जाके नहीं दे रहा। बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, किसी से कोई इलाज नहीं हुआ, ये दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। साईं सुना था आप पलकों में चुटकियों में हर बीमारी का इलाज करते हैं। साईं मना मत करना, मैं आपके पास बड़ी आशा उम्मीद लेकर आया हूँ। इस दर्द ने तो मुझे विकलांग बनाकर छोड़ दिया। बाबा कहने लगे, काका शरीर का दर्द तो ठीक है, आता जाता रहता, आएगा जाएगा, लेकिन ये जो तुमने अपने मन को विकलांग बना लिया है, अंदर से विकलांग बन गए हो, उसे कैसे दूर किया जाए। काका कहने लगे, साईं समझा नहीं। बाबा कहने लगे, काका साहब तुमने पता नहीं कितने अच्छे अच्छे काम किए। बम्बई में तुमने कभी किसी गरीब का भला किया, कभी किसी गरीब के पक्ष में फ्री में कोर्ट में केस लड़े, कभी कुछ, यहाँ तक कि तुम्हारे नाम की पहचान किसी को बताने सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमने अपने शरीर को की विकलांगता को अपने दिल से लगा लिया। सबसे जरूरी है उस विकलांगता को मन से हटाना। शरीर का तो दर्द दूर हो जाएगा। काका साहब की बात कुछ समझ में आई कि ठीक है साईं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस मन की विकलांगता को दूर करने की। इतना उनका कहना था। बाबा ने हाथ उठाए, अल्लाह मालिक, बस ये शब्द बाबा के मुंह से निकला और काका साहेब दीक्षित के पैर का दर्द गायब। काका साहेब दीक्षित बड़े अचंभित कि साईं मेरे पैर का दर्द तो चला गया। बाबा कहने लगे, काका पैर का दर्द तो चला गया, अभी मन का दर्द जाना बाकी है, उसे दूर करो। इतने में भीमा अपने किसी साथी जानकार को ले आया। साईं ये दूर गांव से आए हैं, मेरे जानकार हैं, आपकी मदद चाहते हैं। वो कहने लगे, साईं हम बहुत दिनों से बेरोजगार घूम रहे हैं, हमें कोई काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। काका साहब मदद करने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने मुंह खोलना चाहा, बाबा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उनसे कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम कल आना। कहाँ रुके हो? कि धर्मशाला में, जहाँ सभी भक्त रुकते हैं वहीं रुके हुए हैं। दीवा कहने लगा, साईं मेरा तो घर इतना बड़ा नहीं जो कि मैं इन्हें अपने पास रुका सकता, इसलिए धर्मशाला में रुका दिया। कोई बात, भेज दिया बाबा ने, कल आना। अगले दिन उसी दिन बाबा काका साहब से कहने लगे, काका साहब फिलहाल तुम शिरडी में ही आज रुको, शाम को प्रवचन में ज़रूर आना।
काका साहब कहने लगे, साईं मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं, कहाँ रुकूं, कुछ बताएंगे? श्यामा कहने लगा, काका साहब आप मेरे घर में रुक सकते हैं, सामने ही मेरा घर है। इतने में मालसापति जी बोले, काका साहब आप श्यामा क्या नहीं, बीवी बच्चे हैं, मैं अकेला हूँ, मेरी पत्नी बेटी क्या गई हुई है, मैं अकेला हूँ, इसलिए आप मेरे यहाँ निश्चिंत होकर रुक सकते हैं। इतने में भीमा के आए हुए आगंतुक को पति पत्नी ने धर्मशाला का नाम लिया। काका साहब धर्मशाला के विषय में पूछने लगे, धर्मशाला कहाँ है, कैसी है? मैंने कहा जी जगह तो छोटी है, लेकिन सभी जितने भी साईं भक्त साईं से मिलने आते हैं सभी वहीं पर आकर रुकते हैं। काका साहब कहने लगे, मालसापति जी क्षमा चाहूँगा कि जहाँ सभी भक्त आकर रुकते हैं वहीं पर मैं भी रुकूंगा, कि जैसे सभी साईं भक्त वैसे ही मैं, सभी साईं भक्तों के साथ ही मैं भी धर्मशाला में रुकूंगा। मालसापति जी कहने लगे, काका साहब आपको दिक्कत होगी? कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे सभी भक्त वैसे ही मैं, भाई इतना काफ़ी है कि साईं ने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उधर कुलकर्णी सरकार के दोनों बंदे छुपे हुए देख रहे थे। काका साहब बैठे थे बाबा के पास, अरे यही व्यक्ति है शायद जो ज़मीन की तलाश में आया, ऐसे ही साईं को दिलवानी होगी ज़मीन। दूसरा बोलता है, बेवकूफ़ ये हैं काका साहब दीक्षित, जाने माने बम्बई के वकील, एक बार कुलकर्णी सरकार गए थे अपना कोई काम लेके, धक्के देकर बाहर निकलवा दिया था इसने अपने कार्यालय से, बहुत बड़े वकील हैं। फिर तो गुरु इसकी सूचना देनी पड़ेगी कुलकर्णी सरकार को, लेकिन कैसे दें, वो तो अभी कोपर गाँव गए हुए हैं, चलो और जासूसी करते हैं फिलहाल। खैर जी काका साहब दीक्षित को धर्मशाला तक पहुंचा दिया गया, क्योंकि पैर का दर्द उनके बंद हो चुका था। अब रात को काका साहब दीक्षित जहाँ बिछाकर लेटने की कोशिश की, बिछाकर लेट गए, देखा तो बराबर में चींटी लाइन लगाकर चल रही थी। काका साहब दीक्षित कहने लगे कि ये चींटियों का घर है भाई, इस घर को तो छेड़ना, चींटियों को यहाँ से भगाना बुरी बात है, मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। काका साहब दीक्षित ने अपनी धोती जो बांध रखी थी वही धोती वहाँ बाहर निकल कर बिछाई और बैठ गए आके बाहर के, जैसे भी होगा भाई, जहाँ सभी साईं भक्त वैसे ही मैं, कि रात तो यहीं गुजारनी है। ठंड का मौसम था, रात को ठंड लगी, पता नहीं किस बीच में काका साहब को नींद आ गई, लेकिन ठंड का टाइम था। जब बाबा ने देखा, बाबा किसी विशेष व्यक्ति को अपने पास बुलाया हो और बाबा भला उसका ध्यान ना रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा ध्यान में बैठे थे, देख रहे थे काका साहब दीक्षित कैसे ठंड से सिकुड़ रहे हैं। बाबा गए और काका साहब दीक्षित को कंबल उठाया और वापस अपने ध्यान मुद्रा में वापस आ गए। काका साहब दीक्षित की जब अगले दिन सुबह आँख खुली, उन्होंने अपने ऊपर कंबल पड़ा हुआ देखा, सुकून की नींद आई। कंबल खैर नहाए धोए धर्मशाला में ही और सीधे द्वारका माई कंबल लेकर, क्योंकि धर्मशाला में किसी का भी कंबल वो नहीं था, क्योंकि धर्मशाला में बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी। धर्मशाला बस एक हॉल के रूप में थी, उसी के अंदर अपना अपना बिस्तर जो भी आता था साथ लेकर आता था, वहीं बिछाकर सो जाते थे। अब काका साहब जो थे उस कंबल को लेके सीधे बाबा के पास आए। बाबा चक्की पीस रहे थे, द्वारका माई में बैठे हुए, प्रणाम करके बैठ गए। बाबा ने कहा, और काका नींद सही आई? हाँ साईं नींद तो सही आई, लेकिन एक अजीब चमत्कार हुआ। मैं अंदर चींटी नहीं, कि मैं धर्मशाला में काफ़ी भीड़ थी, जगह नहीं थी, इसलिए मैं बाहर आके बिछाकर बैठ गया। अच्छा नींद लग गई, सो गया, लेकिन कोई रात को आया और मुझे कंबल उड़ा कर दे चला गया। ये देखो ये रहा कंबल। मैंने वहाँ किसी से ही पूछा, तब ने मना कर दिया, जी हमारा कंबल नहीं है। कौन व्यक्ति था जिसने मेरे साथ इतनी बड़ा उपकार किया?
बाबा ने कहा, काका अगर तुम छोटी सी चींटी का ख्याल रखोगे, उसकी सहूलियत के लिए तुम धर्मशाला से बाहर उठकर आ गए, तो क्या कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा? तुमने चींटियों का ख्याल रखा, किसी और ने तुम्हारा ख्याल रखा। काका साहब कहने लगे, साईं मैं समझ गया ये कृपा आप ही की थी, और फिलहाल साईं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि मुझे बम्बई पहुँचना है। आत्या मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि मैं बिना बताए आपके पास आया हूँ और मुझे जाकर एक केस की सुनवाई देखनी है, और उम्मीद है केस जीतूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए कि केस जीतूं और जीत कर खुशी खुशी आपके पास वापस लौट कर आऊँ। बाबा कहने लगे, काका बेहिचक जाओ, आराम से केस की पैरवी करो, उसके बाद वापस जरूर आना, तुम्हारा प्रतीक्षा रहेगी। ऐसा कहकर बाबा ने काका साहब को विदाई दी। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम